नमस्कार, अपने हिमाचल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम की मार की खबर के साथ। दरअसल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी ने इन दिनों जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह लगभग 9 बजे से जाम लगा हुआ है। दरअसल बारिश के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गई और इसके चलते नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहीं बेवली के पास हाईवे पर चट्टानें गिरने से कई किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। सड़क बहाली का काम जारी है, लेकिन अब तक ये बहाली हो नहीं पाई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, क्या फिलहाल किसी तरह की राहत मिलती नजर आ रही है? जी हाँ शारदा, बात करें यदि पर्यटन नगरी मनाली तो पिछले कल सुबह यहाँ पे 9 बजे करीब ये मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे ये भूस्खलन हुआ है। हालांकि 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी यहाँ पे जो मार्ग पूर्ण रूप से बंद पड़ा। हालांकि आज सुबह करीब 10 बजे करीब जो है अभी यहाँ पे जो प्रशासनिक तरफ से मशीनरियों को यहाँ पे मार्ग बहाली के लिए लगाया गया, लेकिन अभी भी किसी तरह की कोई यहाँ पे राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह की चट्टानें जो मार्ग पर आई है तो उससे पूर्ण जो मार्ग है वो बंद यहाँ पे हो चुका है। हालांकि काफी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पे गिर चुकी है, तो जिसके कारण ये इस मार्ग पूर्ण रूप से जो ठप पड़ा। अगर हम बात करें इसमें मनाली से कुल्लू के मध्य, तो ये पूरा जो नेशनल हाईवे है वो पूर्ण रूप से बंद पड़ा है, चाहे वो लेफ्ट मार्ग हो या फिर राइट मार्ग हो। दोनों मार्गों पे काफी ज्यादा मलबा जो सड़कों पर आ चुका है, जिसके कारण पूरा मार्ग बंद हो चुका है। हालांकि जिस तरह बात करें हम, जिस तरह मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे कल सुबह से बंद हुआ, तो उसके कारण खासकर जो पर्यटक मनाली में है उन्हें खासी दिक्कतों का क्योंकि यहाँ पे सामना करना पड़ा। अधिकतर पर्यटकों को जो है अपने वाहनों में ही जो है रात बितानी पड़ी है, तो क्योंकि जिस तरह का मार्ग यहाँ पे बहाल हुआ था पिछले कल से बंद, ये मार्ग जो बहाल नहीं हो पाया, तो उसके कारण काफी दिक्कतें यहाँ पे हुई। हालांकि जो हम इसके अलावा जो मनाली की बात करें तो मनाली में जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ पे अभी भी जो है वहाँ पे मोबाइल की नेटवर्क वो बिल्कुल वहाँ पे गायब है, मोबाइल में नेटवर्क गायब है, कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। सचिन, जो लोग जाम में लंबे वक्त से फंसे हुए हैं उनके लिए किसी तरह की राहत की अगर हम बात करें, क्या कुछ संभव नजर आ रहा है? फिलहाल प्रशासन का क्या कहना है? जी हाँ, बात करें यदि अभी राहत की, तो जिस तरह मशीनरियों को अभी यहाँ पे मार्ग बहाली के लिए लगाया गया, तो उससे उम्मीद ये की जा सकती है कि आज दोपहर तक जो है मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे वो बहाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हालांकि अभी भी मौसम फिर से खराब होता जा रहा है। अगर मौसम एक बार फिर से इसी तरह यहाँ पे खराब होता है और बारिश का दौर फिर से शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं जो मार्ग बहाली का कार्य चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ सकता है। जी शारदा, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। ये वाकई बड़ी परेशानी कही जा सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानें लगातार हो रही बारिश के बाद हाईवे पर गिरी और उसके बाद रास्ता बंद हो चुका है। रास्ते को एक तरीके से बहाल करने के लिए कोशिशें प्रशासन की भी नजर आ रही है, लेकिन दोनों तरफ लंबा जाम लगा है और समझा जा सकता है कि करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मनाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने। हाईवे पर बड़ी चट्टानें गिरी, मलबा गिरा, जिसकी वजह से हाईवे पर अभी तक जाम लगा हुआ है। उधर कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मणिकरण घाटी के शारनी के पास सड़क धंस गई है। भुंतर मणिकरण सड़क यातायात एक तरीके से ठप हो गया है। नालों में जगह जगह बाढ़ आई है, जलस्तर बढ़ने से सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। लोगों को अपनी जगह तक पहुंचने के लिए भी परेशानियां सामने आ रही हैं। लग घाटी में भारी भूस्खलन की वजह से यातायात बंद हो गया है और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर, मणिकरण घाटी के पास दरअसल ये हादसा पेश आया है, सड़क धंसी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क धंसी है जिसकी वजह से अब रास्ता ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। मणिकरण घाटी के शारनी के पास ये सड़क धंसी है और भुंतर मणिकरण सड़क यातायात अब ठप हो गया है। इस वजह से आपको बता दें कि नालों में कई जगह पर बाढ़ आई है, जलस्तर इतना बड़ा है जिसकी वजह से कई जगह पर सड़कें इस तरीके से टूटी हैं। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी तुलसी भारती भी हमारे साथ जुड़े हैं। तुलसी, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं भयावह कही जा सकती हैं। पागल नाले की तस्वीर हमने दिखाई थी जब जल स्तर बढ़ा और उसके बाद लोगों को परेशानी सामने आई थी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। तुलसी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन लगता है संपर्क टूट गया। उनसे एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल कुल्लू में हाल किस तरह के हैं, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रही है, क्योंकि कई नाले ऐसे हैं जिनमें जलस्तर बढ़ा है और बाढ़ आने की वजह से सड़कें पूरी तरीके से टूटी भी हैं। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि सड़क धंसी है और इस वजह से भी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों का आने जाने का जो रास्ता है वो बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानियां लोगों के सामने आ रही हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर करीब 10 से 12 गांव हैं जिनका संपर्क आपस में टूट चुका है। ज़रूरी सामान गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है।
एक बार फिर सहयोगी तुलसी भारती हमारे साथ जुड़े हैं। तुलसी, आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि सड़क धंस रही है, नालों में बाढ़ आने की वजह से कई सड़कें टूटने की खबरें सामने आई थी। फिलहाल सड़क धंसने की तस्वीर अपडेट क्या मिल पा रही है? क्या किसी तरीके से राहत की उम्मीद फिलहाल कर सकते हैं? देखिए छात्रा, जिस तरह से लगातार बीती रात की बात करें तो कुल्लू घाटी में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण जगह जगह पर जो है भारी तबाही भी कुल्लू घाटी में हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो लगभग जो सभी घाटी है वहां पर जो यातायात है वो अवरुद्ध हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मणिकर्ण घाटी की बात करें तो शारनी के पास जो है लगभग 20 मीटर का जो स्ट्रेच है वो धंस गया है, जिसकी वजह से जो सड़क है, सड़क पर जो आवाजाही है वो पूरी तरह ठप पड़ गई है। ऐसे में अगर बात करें तो लग घाटी में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। वहां पर 12 पंचायतों का जो यातायात है वो पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेंज घाटी में जो सेंज न्यूली मार्ग है वो वहां पर भी भूस्खलन के कारण जो है वो अवरुद्ध हुआ है, जिसके कारण पूरे जिले की बात करें तो लगभग 60 से अधिक जो लोकल बस रूट है वो उन बस रूटों में यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। और जिस तरह से रात की बात करें तो रात को भारी बारिश के कारण जो नाले हैं वो जो है बाढ़ की स्थिति उनमें हुई थी और इस वजह से जगह जगह पर जो है सड़कों पर मलबा आ गया है, उसकी वजह से यातायात जो है वो पूरी तरह ठप पड़ गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से जो कुल्लू की बात करें तो आज भी कुल्लू में जो है स्कूल शिक्षण संस्थान जो है पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो भारी बारिश हो रही थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो छात्र है उनकी सुरक्षा को देखते हुए आज भी स्कूल जो कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कुल्लू जिला में जो है अब राहत की बात है कि हालांकि मौसम जो है इस वक्त साफ हो गया है और जो लोक निर्माण विभाग की जो मशीनरी है वो लगातार जो है सड़क बहाली के कार्य में लगी हुई है। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात करें तो जो कुल्लू हाईवे है वो भी जो है बवेली के पास बंद हो गया है। लगभग पिछले 3-4 घंटों से वहां पर जो मशीनरी है वो मलबा हटाने में जुटी है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारी बारिश से कुल्लू जिला में भारी तबाही हुई है, लोगों की जो जमीनें हैं वो धंस गई है और जमीनों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो भूस्खलन से कई जगह पर जो मकान है उनको भी खतरा पैदा हो गया है। जी छाता, बिल्कुल तुलसी, भूस्खलन की कई तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं और फिलहाल नालों में जो जलस्तर बढ़ा है उसका नुकसान भी लगातार देखने को मिल रहा है। आफत लगातार बरकरार है, लेकिन जानना ही चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी जाती है या फिर जिस तरीके से अलर्ट जारी किए जाते हैं उससे क्या हम अंदाजा लगाएं कि अभी आफत के दिन और बाकी हैं? तारीख तक जो है प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उसको देखते हुए कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में भी सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो बारिश के कारण हुआ है। हालांकि फरवरी माह की बात करें तो इससे पहले 2 दशक पहले जो है इस तरह की बरसात जो है वो कुल्लू घाटी में होती थी, परंतु 2 दशकों से यहाँ पर जो है इस तरह की जो फरवरी माह में भारी बरसात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो है इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। परंतु जिस तरह से लगातार जो मौसम में बदलाव हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फरवरी माह में लगभग 209 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। इसको देखते हुए कुल्लू जिला में भारी बारिश के चलते नदी नाले जो है वो उफान पर है। जिस तरह से बात करें तो लगभग जगह जगह पर भूस्खलन के कारण जो है जो बिजली, खासकर बिजली की बात करें तो कई क्षेत्रों में जो है बिजली बाधित हुई है, क्योंकि वहां पर भूस्खलन की वजह से जो बिजली के खंभे हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लाइनों के ऊपर जिस तरह से कई जगह पर जो है वो पेड़ गिरे हैं, उससे लाइनें खराब हुई है। हालांकि कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पर जो है रात के समय ही बिजली बाधित हुई थी। और खासकर मलाना की बात करें तो मलाना में 2 दिन से जो है बिजली पूरी तरह ठप पड़ गई है, जिसकी वजह से वहां पर जहां एक तरफ यातायात ठप हो गया और दूसरी तरफ जो है बिजली भी बाधित हुई है। तो इससे कुल मिलाकर बात करें तो अभी भी जो आफत है वो अभी और लग रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने 24 तारीख तक अलर्ट, और यही आफत की तस्वीरें, 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अभी तक जो बर्फबारी हो रही थी उससे कहीं ना कहीं ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा था कि बागवानों के, किसानों के लिए ये बर्फबारी फायदेमंद है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से प्रदेश के लोगों को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही है। खासतौर पर कुल्लू से, मनाली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने के लिए काफी कही जा सकती हैं। नालों का जलस्तर बढ़ने से अब सड़कें धंसने लगी हैं। वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते प्रदेश में बांधों का जलस्तर भी बढ़ गया है। ब्यास नदी उफान पर है। एहतियात के तौर पर लारजी डैम से पानी छोड़ दिया गया है, वहीं पंडोह डैम से भी पानी छोड़ने की तैयारी है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। इसके बाद लारजी डैम से पानी छोड़ा गया, वहीं पंडोह डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। ऐसे में कभी भी ये कहा जा सकता है कि पंडोह डैम से पानी छोड़ा जा सकता है, जिसके चलते डैम प्रबंधन ने लोगों को ब्यास नदी के किनारे ना जाने की चेतावनी दी है। मंडी से सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र, फिलहाल क्या एहतियात के तौर पर चेतावनी डैम प्रबंधन की तरफ से?
देखिए, डैम प्रबंधन की तरफ से बीती शाम ही जो है वो चेतावनी जारी कर दी गई थी, क्योंकि जो कुल्लू जिला में जो भारी बारिश हुई है और मंडी जिला के ऊपरी इलाकों में जो पिछले कल भारी बारिश हुई है, उसके कारण जो ब्यास नदी है उसके जलस्तर में काफी ज्यादा जो है वो इजाफा हो गया है। लारजी डैम से हालांकि पानी छोड़ा गया, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में पानी नहीं छोड़ा गया है कि कोई खतरे वाली बात हो। हालांकि पंडोर डैम से जो अभी पानी नहीं छोड़ा गया है, लेकिन पंडोर डैम प्रबंधन का ये कहना है कि कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। हालांकि अभी जो है वो बारिश रुक चुकी है और मौसम साफ हो चुका है। जलस्तर जो है वो अभी तक जो है वो सामान्य बना हुआ, हालांकि खतरे के निशान तक है, लेकिन अगर जलस्तर और बढ़ता है तो फिर पानी वहां से पंडोर डैम से छोड़ना पड़ सकता है। जी शारदा। शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि पंडोर डैम से और ज्यादा पानी छोड़ा जा सकता है और इसी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि ब्यास नदी भी उफान पर है। कई नदी नाले हैं जिनका जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में खासतौर पर हिदायत ये कि नदी नालों के किनारे प्रदेश के लोग ना जाएं, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है।